शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझे से मदद मांगते हैं। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उलमाए कराम, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मीडिया, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईद उल मिलादुन नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन मना रहे हैं। तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुबारक हो, क्योंकि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो बातिल के और कुफर के अंधेरे ख़त्म हुए और आलम इस्लाम की रोशनी इस दुनिया के अंदर फैली। वो वैसे भी रहमतुल लिल मुस्लिमीन ही नहीं, रहमतुल लिल आलमीन है। ये जहाँ वो जहाँ दोनों अल्लाह ताला ने उनकी मोहब्बत में बनाए हैं। और वैसे भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से हफ्ता इश्क रसूल है, तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और मुबारकबाद पेश करती हूँ कि हमेशा से सीरत नबी कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि सीरत नबी कॉन्फ्रेंस माहौलियाती आलूदगी और हमारी ज़िम्मेदारी तालीमात की रोशनी में जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है उसकी रोशनी में हम देखेंगे और देखेंगे कि हम अपने मुल्क को आने वाले ख़तरात से कैसे निपट सकते हैं। वैसे भी अगर हम हजूर की ज़िंदगी के ऊपर रोशनी डालें तो कुरान में 750 के करीब ऐसे कुरानी आयात हैं जो कि एक इंसान और हमारे माहौल के उस ताल्लुक़ को वाज़े करती हैं। और हजूर अक़दस की ज़िंदगी और उनकी ज़ात मुबारका कंजर्वेशन, नेचर से मोहब्बत के सबसे बड़े वो एडवोकेट के तौर पर हमें नज़र आते हैं। अगर आज हम इस मुकालमा पे बात करने से पहले ये असेस कर लें कि असल में हमें पाकिस्तान को ख़तरा है क्या, तो मौसमियाती तब्दीली का ख़तरा आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा उन ममालिक की लिस्ट में आता है। हमारा नंबर 8वें से 5वें नंबर पे हो गया जिसको मौसमियाती तब्दीली का सबसे ज़्यादा ख़तरा है। हमारे ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क में पानी किल्लत का सामना होगा। हमारे दरिया खुश्क हो रहे हैं, हमारी खड़ी फसलों के ऊपर बारिश हो जाती है और हमें ग़ज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ेगा। बलोचिस्तान में एट अ टाइम खुश्क साली है, 1200 फुट से पानी नीचे चला गया है। थर में कहत साली है जहाँ पे बच्चे भूख अफलास से मरते हैं। मौसम की शिद्दत इस कदर इख्तियार हो गई है कि 6 महीने की बारिश 3 दिन के अंदर हो जाती है। पैदर पे और हर रोज़ के सैलाब हमारी ज़मीन को और हमारे जो बंजर ज़मीन उसको करके और उसको सैलाब के कटाव का ख़तरा है। सर्दी कम हो रही है जबकि गर्मी मज़ीद प्रोलॉन्ग और शिद्दत इख्तियार कर रही है और उस शिद्दत की वजह से लोग हमारे नकल मकानी कर रहे हैं और नकल मकानी करने वाले लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। इसी तरीके से सॉइल इरोजन हो रही है और हमारा GDP का लॉस 0.53% जो है वो सालाना हमें नुकसान हो रहा है। हम लोग अब हदीस मुबारक पे आते हैं। मेरा पहला जो रेफरेंस है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के बारे में फरमाया कि अगर आप दरिया के किनारे भी वुज़ू कर रहे हों तो आप पानी को ज़ाया मत करें क्योंकि वो इसराफ के अंदर शामिल होगा और पानी को आलूदा करने से भी सख्ती से मना फरमाया है। लेकिन ज़रा मैं आपको बताती हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिया के किनारे भी वुज़ू करते हुए इसराफ से मना फरमाया है, लेकिन हम पाकिस्तान में करते क्या हैं? हमारा पानी पर कैपिटा श्रिंक होकर 1000 क्यूबिक मीटर पर रह गया है सालाना, जबकि जब हमें 1947 में पाकिस्तान मिला था तो हम 5500 पर क्यूबिक मीटर के साथ पानी के साथ थे। 64% लोगों को पाकिस्तान में इसी वजह से आलूदा पानी की वजह से साफ पीने के पानी की सहूलत ही मुयस्सर नहीं है। 1990 में पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस लाइन और 2005 में पाकिस्तान वाटर स्कैर्सिटी लाइन ऑलरेडी ही क्रॉस कर चुका है। 10 ट्रिलियन गैलन ऑफ वाटर सालाना पाकिस्तानी ज़ाया करते हैं और कहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आपने वुज़ू के टाइम पे भी पानी को इसराफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना है। और 40% अमवात पाकिस्तान में सालाना गंदे पानी के पीने की बीमारियों की वजह से होती है। और अगर यही हालत रही और अगर ये 500 पर कैपिटा पे पानी चला गया तो हमारी अगली लड़ाई पानी के ऊपर होगी और जंगें होंगी। लेकिन इसी खतरे को महसूस करते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 5 बड़े डैम्स बनाने का इरादा किया और उसको पर काम हो रहा है। रिचार्ज पाकिस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने प्रोग्राम शुरू किया जिसकी वजह से हम अपनी वाटर टेबल को ठीक कर रहे हैं। दूसरा हम लोगों ने प्रपोज किए जो कि अपनी फाइनल शक्ल में है
वो है वाटर टेबल रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसके हम अपने ग्राउंड वाटर को बचाएंगे। मेरा सेकंड बड़ा रेफरेंस, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ों या 4 मखलूक को मारने से सख्ती से मना फरमाया है, जिसमें शहद की मक्खी, चूंटी, हुदहुद और चिड़िया शामिल हैं। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर चूंकि माहौल का हिस्सा है, लिहाजा उनके साथ आप एहतराम से पेश आए। एहतराम तो बहुत दूर की बात है, हमारे मुल्क में तो साइबेरिया से आए हुए मुसाफिर परिंदे जो मीलों का, हजारों मीलों का सफर करके पाकिस्तान में उतरते हैं, शिकारी घात लगाए उनका शिकार करते हैं। जब पाकिस्तान में टिड्डी दल का हमला होता है तो स्प्रे की कमी हो जाती है, लेकिन टिड्डी दल को शिकार करने वाले परिंदे खुद ही शिकार हो जाते हैं। और अगर यही सूरत हाल रही पेस्टिसाइड्स की, तो फिर हमारे अगली निसाब में हमारे बच्चों को हम तितलियों की और जुगनुओं की बातें सिर्फ शायद निसाब के अंदर हम पढ़ाएंगे। लेकिन इस वजह से कि इस खतरे में कि पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी को और माइग्रेटरी बर्ड्स को और वाइल्ड लाइफ को, फ्लोरा एंड फाना को खतरा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक इनिशिएटिव लिया नेशनल पार्क कंजर्वेशन का, प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव में, जिसमें किसी भी फ्लोरा एंड फाना, चरिंद परिंद, किसी भी शिकार के ऊपर सख्ती से ममानत होगी। ये एक सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा जिसमें हम अपने एरियाज को प्रोटेक्ट करेंगे।